राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेसियों में खासा आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि संसद से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जारी रहेगी। राहुल गांधी को संसद में शायद बीजेपी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बोलिए। देखिए, ये फैसला अचंभित करने वाला है और ये लगता है कि लगातार जो इनका प्रयास था कि आदरणीय राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ नहीं बोले और सदन में उनको बोलने से रोका जा रहा था, अब ये जो लोकसभा की कार्रवाई हुई है, इससे प्रतीत होता है कि ये लोग लोकसभा में नहीं बोलना देना चाहते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि हम सदन में नहीं सड़क पे अपनी बात को रखेंगे। और जनता जानना चाहती है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है और जो अडानी के घोटाले हैं, उससे देश के लोगों का पैसा कितना जा रहा है और कितना डूब रहा है। तो ऐसे में हम सब पूरी तरह से तैयार हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पूरे शिद्दत के साथ खड़े हैं और जो उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी वो काफी केंद्र सरकार को महंगी पड़ने वाली है। और जिस तरह की कवायद की गई है, हम समझते हैं निंदनीय है। इससे ओछी हरकत शायद हिंदुस्तान की राजनीति में पहले कभी नहीं हुई और ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है। ये विद्वेष की राजनीति की पराकाष्ठा है। इस तरह से लोकतंत्र में आप जनता की आवाज़ उठाने वालों को दबा नहीं सकते। जो प्रयास लगातार, चाहे वो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद राहुल जी के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे थे, जिस प्रकार से देश के विश्वसनीय संस्थानों में गरीब जनता के पैसे को अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जो कृत्य किया गया था और देश के लोगों को अमृतकाल बता करके मित्रकाल का जो संचालन हो रहा था, उस सच्चाई को देश की जनता के सामने रखने का काम किया। यही कारण है कि सदन के अंदर भी उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया और जब देश की जनता का अपार समर्थन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको मिला, लाखों करोड़ों लोग आज राहुल जी के साथ हैं। और यही कारण है कि एक साजिश के तहत इस प्रकार से ये सारे प्रयास किए गए। कानून की लड़ाई हमारी जारी रहेगी, लेकिन हम जनता की अदालत में भी जाएंगे। संसद से लेकर के सड़क तक इस प्रकार से जो लोकतंत्र की हत्या की गई है और आज का दिन लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, इसे हम जनता के समक्ष भी रखने का काम करेंगे। राहुल जी की आवाज़ से केंद्र की सरकार डर गई, पूरी मशीनरी डर गई और यह वह चाहती है कि कैसे हम साम दाम दंड भेद लगा करके उस आवाज़ को हम दबाएं। और यही कारण है कि राहुल जी लगातार सड़क से लेकर सदन तक गरीबों की, महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारी की बात लगातार करते रहे और उनके द्वारा किए गए बातों से स्वाभाविक तौर पे मोदी जी की कुर्सी डगमगाने लगी थी। तो आज यही कारण है कि सदन से लेकर सड़क तक जो आवाज़ प्रखर रूप से उठ रही थी, उस आवाज़ को दबाने का एक प्रयास केंद्र के सरकार के द्वारा किया गया। जबकि निचली अदालत ने 30 दिन का वक्त हमें दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार आनन फानन में लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया सदस्यता रद्द होने का, इससे यह साफ प्रतीत होता है कि कितनी डरी हुई सरकार आज़ादी के पहली बार इस देश में बनी है। जो एक आवाज़ से, जो एक व्यक्ति की आवाज़ से जिसकी कुर्सी डगमगाने लगती है, तो कहीं ना कहीं यह पूरी तरह लोकतंत्र के लिए घातक है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।